ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। भाई मेरे को हो सकता है 15-20 मिनट लगे खाली ये वर्ड समझाने में सिर्फ लगे मेरे को 15-20 मिनट लगने वाला है। अगर बोरिंग लगे तो सोना नहीं है, समझना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इसके इसी वर्ड के रिगार्डिंग जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, बोलो ना, सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। अब तुम पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए, वही हाल है, रामायण खत्म सीता जी कौन थी, वही हाल हो जाएगा। तो इसीलिए ये वर्ड क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आधा घंटा ही बोलूं तो कम ही है, मतलब क्या, मतलब तुमको सुनना पड़ेगा, बिकॉज पूरा चैप्टर में अगर तुमको इंटरेस्ट लाना है या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना है तो स्टार्टिंग का हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? पहले एक एक वर्ड समझाते हैं। भाई ये वर्ड समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब क्या है, इंडियन है, मतलब हमारे बारे में बात हो रहा है, हमारे देश के बारे में बात हो रहा है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस है वो हमारे देश को इम्पैक्ट करती है। अब मैं एक एक वर्ड समझा रहा हूं। जब बात होता है इकोनॉमिक, जब बात क्या होता है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो पैसे से रिलेटेड है, कोई भी चीज जो पैसे से रिलेटेड, जो ग्रोथ से रिलेटेड है। आपने सुना इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप कल को जॉब करेंगे, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जहां पर भी पैसे वैसे की बात होती है उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। ठीक है, अब पहले मैं ये समझाऊंगा, फिर मैं ये वर्ड समझाऊंगा, फिर मैं ओवरऑल इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो अब इसका मतलब क्या था भाई, बोलिए ना। इन्वायरमेंट का मतलब क्या था? सराउंडिंग। इसका मतलब क्या था? सराउंडिंग। अब अगर सराउंडिंग की बात करें, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। चलिए एकदम पहले हम प्रैक्टिकल सोचेंगे, पहले मैं प्रैक्टिकल सोचेंगे, फिर मैं रिलेट कराऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल। आप मुझे बताओ ना, एक इंसान बहुत गाली गलौज कर रहा है, बहुत गाली, उसके मुंह से गाली निकल रहा है, ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो अपने को देख के लगता है इसके घर के संस्कार ठीक नहीं है, उसके घर के संस्कार ठीक नहीं है। जब मुंह खोलेगा या तो पुड़िया निकलेगा या तो गाली निकलेगा, और कुछ निकल नहीं सकता। तो आपने क्या बोल के रखते हैं? भाई ये जहां रहता है वहां का सराउंडिंग ठीक नहीं है, और इसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे, तभी तो ऐसा बंदा निकल गया। तो हम लोग किसका दोष देते हैं? इन्वायरमेंट का दोष देते हैं। ये जिस भी इन्वायरमेंट रहता है ये बंदा बहुत बेकार है, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट का असर हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सराउंडिंग का असर हमारे ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। अगर आप देखो ना, पहले के टाइम पे क्या, आज के टाइम में भी होता है, अगर शादी ब्याह होता है तो एक लड़की वाला लड़का का खानदान चेक करता है, लड़का वाला लड़की खानदान चेक करता है। तो क्या चेक करता है? घर में जाकर चोरी करता है, चेक करता है, मतलब लोग कैसे हैं, बात व्यवहार कैसा है। अगर उनके घर के बुजुर्ग का बात व्यवहार अच्छा है, वहाँ के लोगों का बात व्यवहार अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे हैं, उनके अंकल आंटी सब अच्छे हैं, उनके रिलेटिव अच्छे हैं, तो उम्मीद किया जाता है लड़की भी अच्छी होगी, लड़का भी अच्छा होगा। यही तो होता है। अरे लोग बोलते हैं ना, फैमिली गेट टुगेदर में क्या होता है, लोग आपस में बातचीत कर। तुम अगर किसी को पहचानना है तो किसी से आधा घंटे घंटा बात कर लो, समझ में आ जाएगा वो बंदा कैसा है। उसका उसका जो जो वर्ड यूज करेगा, जो हरकत करेगा, उसी से अपने को समझ में आ जाएगा ये किस किस फैमिली से बिलोंग करता है, कहाँ पे है। तो एट द एंड सराउंडिंग का असर हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो मैं थोड़ा पर्सनल एग्जांपल दिया कि हम जिस फैमिली में रहते हैं या जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस कंट्री में रहते हैं उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो वी गाइज अफेक्टेड, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो। हर एक इन्वायरमेंट हमारे सोच के ऊपर, हमारे ओवरऑल चॉइस के ऊपर हमारा इंपैक्ट पड़ता है। आज आप कॉमर्स कर रहे हैं ना, ये आपकी चॉइस नहीं है। आज आप ये कॉमर्स कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस नहीं है। चलो बिहार में कॉमर्स करके दिखाओ, बिहार चलो, यूपी चलो, झारखंड चलो, बहुत कम बच्चे होंगे जो कॉमर्स चूज करेंगे। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे बीए बीएससी यही सब करने बनने वाला है, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा, है ना। कलकत्ता आ जाओ, वही बच्चों को बीकॉम करवा देंगे। जो बच्चा बिहार में साइंस लेके पढ़ने वाला था उसको कलकत्ता बुलाओ। हाँ, दो चार तो पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं, कॉमर्स लिया, मेरा लड़का कॉमर्स में जाएगा। तो तुम्हारा जो जो तुमने कॉमर्स चूज किया था ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, इन्वायरमेंट की चॉइस है। तुम जो कपड़े पहन रहे हो तुम्हारा चॉइस नहीं है। कपड़े जो ना सेलिब्रिटी, दो चार तो सेलिब्रिटी पहन लिया,
अब अगर कोई रणवीर सिंह का फैन होगा, सोचो कैसा पहनता होगा। है बस। तो हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो खाते पीते हैं ना, वो हमारी चॉइस नहीं है। हम जो देखते हैं, हम जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम जो दुकान में देखते हैं, हम जो लोगों को देखते हैं कि लोग पहनते हैं, चलो हम भी पहन लेते हैं। लोग खा रहे, अच्छा पिज़्ज़ा खा रहे, हम भी पिज़्ज़ा खा लेते हैं। लोग घड़ी पहन रहे, स्मार्ट वॉच पहन रहे, होता है ट्रेंड चालू हो जाता है। अभी चैट जीपीटी में देखा ही था, सब कार्टून बन गया था, सब कार्टून। लड़की लोग तो अलग ही, जेमनाई में अगले अलग ही बन गई थी। तो 4 ट्विस्टेड मेरी फोटो लगाई थे, बोले अच्छा ठीक। ठीक, समझ गए। समझ आया बात में। तो कहने मतलब क्या है कि एक ट्रेंड जब चलता है तो उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। तो वट एवर यू हैव, तुम्हारी चॉइस कुछ भी ना, तुम्हारी चॉइस खाने में, ना तुम्हारी चॉइस पहनने में, ना तुम्हारी चॉइस है ओवरऑल डिसीजन लेने में। ये एक्सटर्नल फोर्सेस तुम्हारे माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। आज तुम्हारे दोस्त लोग सीए कर रहे हैं, तुम्हारा ही मन कर देगा यार हम भी सीए करते हैं। अब सुरती बोलेगी सर 2 ही अक्षर तो है, सीए कर लेंगे सर हम भी। है वो सामने 2 ही अक्षर तो पढ़ना है सर, सीए पढ़ना है। कहने का मतलब क्या, अरे मजाक मजाक मत सुनो, कहने का मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट करता है। यही सेम चीज मैं अब तुमको मैं रिलेट कर रहा हूं सब्जेक्ट में, यही सेम चीज इफेक्ट होता है पूरे कंट्री में। अब मैं एक एक एग्जाम्पल लूंगा, कम से कम 10 एग्जाम्पल दूंगा, 10 एग्जाम्पल दूंगा, 10 एग्जाम्पल रिलेट करो। जब इस देश में कोरोना आया था, सिर्फ आपके पड़ोसी को परेशान किया था या सबको परेशान किया था? काश मेरा पड़ोसी को परेशान करता है, हम लोग यही सोचते हैं। ये जब देश में कोरोना आया था सबको परेशान किया था। हमारे देश के जो होम मिनिस्टर थे उनको भी कोरोना हो गया था। सोचो उनसे ज्यादा सेफ्टी किसके पास होगा? अमित शाह जी को भी तो हो गया था कोरोना। जब कोरोना, अच्छा इस कोरोना के वजह से क्या देश में जॉब गई? अरे बोलो ना, इस कोरोना की वजह से क्या देश में जॉब गई? क्या इस कोरोना की वजह से हमारे देश का प्रोडक्शन डाउन हुआ? क्या इस कोरोना की वजह से ओवरऑल देश की जीडीपी डाउन हुई? जब प्रोडक्शन डाउन होगा तो जीडीपी भी डाउन होगी। अच्छा, इस देश की वजह से क्या लोगों की मृत्यु हुई? तो पॉपुलेशन भी कम हुआ, पॉपुलेशन भी तो कम हुआ। अच्छा, इस देश में कुछ अच्छा भी हुआ, डिजिटल इंडिया का प्रमोशन अच्छा खासा हो गया। अरे सब बुराई थोड़ी, कुछ अच्छा भी सोचो ना, नेगेटिव लोग। अब पॉजिटिव में आ जाओ। अच्छा क्या हुआ? डिजिटल इंडिया का प्रमोशन हो गया। घर में बैठे बैठे अब घर का इस्तेमाल हो रहा रील बनाने में। पहले जो घर काटता था अब वो घर यूज हो रहा रील बनाने में। जो रूम पहले काटता था अब वो रूम में मजा आ रहा, बिकॉज पूरा दुनिया मोबाइल में आ गया है। जो घर से आप भागते थे अब उसी घर में बस ताला बंद, ये सब बंद, बस लग गए। अब वो घर आपको अच्छा लगने लगा है, बिकॉज पूरा का पूरा दुनिया तुम्हारे फोन में आ गया है। तो कुछ बुरा भी हुआ, कुछ अच्छा हुआ। एक कोरोना दीदी पूरा इंडिया को परेशान कर दी, अच्छा भैया सॉरी पूरा वर्ल्ड को परेशान कर दिया। तो कहने मतलब क्या है, ये जो कोरोना था पूरे इंडिया को इम्पैक्ट किया, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया ना। अच्छा एक एग्जांपल, कोरोना का एग्जांपल समझ गया ना? ठीक है। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ती है तो ये महंगाई का असर सिर्फ आपके ऊपर होता है या सबके ऊपर होता है? सबकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। महंगाई जब बढ़ती है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो 100 रुपये का सामान था वो 120 हो गया, 150 हो गया। तो अब वो धीरे धीरे हमारी जो परचेजिंग पावर है, पहले हम 100 में खरीदते थे, अब हम 150 में खरीद रहे हैं, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो जब 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करोगे तो आप पहले से कम खरीदोगे। तो ये जो इन्फ्लेशन है ये पूरे कंट्री के लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं इम्पैक्ट कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये भी एक फैक्टर, जैसे कोरोना एक फैक्टर है वैसे इन्फ्लेशन भी क्या है, एक फैक्टर है जो पूरे देश को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल सुनो, अभी जीएसटी कम हुआ ना, चीजें सस्ती हो गई। जीएसटी कम हुआ ना, कुछ चीजों पे चीजें क्या हो गई, सस्ती हो गई। जैसे चीजें सस्ती हो जाएंगी लोग उसका डिमांड बढ़ाएगा। अगर गवर्नमेंट जीएसटी कम करेगा तो चीजें क्या होंगी, सस्ती होंगी, तो लोग उसका क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाएंगे। और जब डिमांड बढ़ाएंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करेगा। और जैसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करेगा, इकोनॉमिक्स याद कर लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का डिमांड होगा, लेबर का डिमांड होगा, कैपिटल का डिमांड होगा, मैनेजर लोग का डिमांड होगा फॉर द एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो जैसे ही जीएसटी कम हुआ लोगों ने अफोर्ड करना स्टार्ट किया, लोगों ने डिमांड बढ़ाया। डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर ने क्या बढ़ाया, प्रोडक्शन। और जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो लैंड लेबर कैपिटल का डिमांड होगा। जैसे ही लैंड लेबर कैपिटल का डिमांड होगा, जिस जमीन पे कुछ नहीं था वहां बिल्डिंग बन गई, वहां पे दुकान आ गया। जिस जमीन पे कुछ भी नहीं था वहां पे बिल्डिंग बन गई, वहां पे दुकान बन गई, वहां पे फैक्ट्री बन गई।
तो जो उस बिल्डिंग का ओनर, उसको फायदा होगा नहीं फायदा हुआ? अरे कुछ नहीं तो रेंट तो कमाएगा, अरे कुछ नहीं कमाएगा तो रेंट तो कमाएगा, तो उसको रेंट से कमाई हुई। बैंक वाले ने लोन दिया फैक्ट्री बनाने के लिए, बैंक वाला इंटरेस्ट से कमा रहा है। जब फैक्ट्री बनी, उसी लेबर, उस फैक्ट्री में 100 200 1000 लेबर काम कर रहे, उनको जॉब मिल गई। इंजीनियर काम कर रहा, उनको जॉब मिल गई। और साथ ही साथ उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े मैनेजर भी आएंगे, एमबीए करके, एमबीए वर्क करके, उनको भी जॉब मिल गया। तो जैसे ही जीएसटी कम हुआ, चीजें सस्ती हुई, लोग अफोर्ड करना स्टार्ट किए, लोगों ने डिमांड बढ़ाया। इस डिमांड के वजह से क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वजह से क्या बढ़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट। और जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों की क्या बढ़ जाएगी? इनकम। क्या बढ़ जाएगी? इनकम। तो एक जीएसटी, एक अकेला जीएसटी क्या कर रहा है? एक अकेला जीएसटी डिमांड बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ा रहा है। और जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग फिर खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग फिर खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो वो एक लूप बन जाएगा कि इनकम बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है। हाँ, वो एक लूप बन जाएगा। तो क्या एक जीएसटी, बोलो ना, क्या एक जीएसटी किसकी पॉलिसी है? नहीं नहीं, आपके पड़ोसी की पॉलिसी है। बोलो ना, किसकी पॉलिसी है? बोलो ना, जीएसटी किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी देश को इंपैक्ट कर रहा है कि नहीं इंपैक्ट कर रहा है? इंपैक्ट कर रहा है। तो चाहे टैक्सेस हो, चाहे गवर्नमेंट, अच्छा नोटबंदी, मोदी जी, अब तो मोदी जी सुबह अगर शाम को अगर 8 बजे आते हैं, टीवी बंद करने मन करता है, कौन सा नया अनाउंसमेंट कर दे। क्या एक नोटबंदी की वजह से तकलीफ हुई थी? नहीं तकलीफ हुई थी? तुम लोग पैदा हुआ था उस वक्त? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो एक नोट, हाँ, अरे पलक बड़ी हो गई अचानक से। अच्छा सुनो ना, क्या एक नोटबंदी की वजह से इंपैक्ट आया था? नहीं इंपैक्ट आया था। सबसे बड़ा इंपैक्ट आया था नॉर्मल लाइफ स्टाइल में। जो एक एक्सपेंसेस था, वो एक्सपेंसेस बियर करने में प्रॉब्लम होता। अब किसी के घर का खर्चा ही 50,000 है, और बैंक वाला उसको 5,000 दे रहा है। खर्चा 50,000 है, बैंक वाला क्या दे रहा है? 5,000। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी घर को मेंटेन करने में। तो पूरा पूरा डिमांड गिर गया था, लोग बहुत हिसाब से खर्चा कर रहे थे, है ना। लोग दोस्ती यारी बोलते, बड़ा हाल चाल पूछना, पैसा मत मांगना। दोस्ती यारी में भी यही चल रहा था, हाल चाल ठीक है बस पैसा मत मांगना। तो ऐसे ऐसे मतलब कितना रिलेशन टूट गया बेचारा, कितना रिलेशन चक्कर में टूट गया, पैसे के चक्कर में। कहने का मतलब कि एक नोटबंदी की वजह से देश में इंपैक्ट पड़ा कि नहीं इंपैक्ट पड़ा? गवर्नमेंट का जो जीएसटी था, उसका देश में इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? आज मोदी जी मान लो एक ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं, आज ऐसा कोई डिसीजन, फॉर मोदी जी बोलते हैं कि जो कोई भी बिजनेस करना चाहता, हम सबको 1 लाख रुपया का लोन लेंगे। तो जिसको हिम्मत नहीं है, जिसको हिम्मत नहीं है बिजनेस करने का, वो भी अपना हिम्मत थोड़ा जुटाएगा कि भाई 1 लाख रुपया गवर्नमेंट मदद कर रही है। तो क्या हमारे देश में उसका इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये जितने भी फैक्टर है ना, ये जितने फैक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो देश की जीडीपी हो, ये जितने भी फैक्टर है वो हमारे देश को इंपैक्ट कर रहे कि नहीं इंपैक्ट कर रहे हैं। इसी फैक्टर को अपने बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। ये सारे के सारे फैक्टर का नाम क्या है? ऐसा फैक्टर जो पूरे देश को इंपैक्ट करे, जो पूरे देश के लोगों को इंपैक्ट करे, जो पूरे देश के बिजनेस को इंपैक्ट करे। बोलो ना मेरे साथ, ऐसा कोई फैक्टर, बोलो ना, ऐसा कोई फैक्टर जो देश के लोगों को इंपैक्ट करे, देश के ओवरऑल बिजनेस को इंपैक्ट करे, और पूरी की पूरी जो जीडीपी है उसको इंपैक्ट करे। वो सारे फैक्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट। तुम लोग पढ़ा था ना सेम 2 में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो ऐसा फैक्टर जो मार्केटिंग को इंपैक्ट करे, जैसे अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो मार्केटिंग भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट भी सेम है कि दोज फैक्टर हु इंपैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी, दोज फैक्टर हु इंपैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे वो टैक्सेस हो, चाहे बोल सकते हैं डिमांड हो, चाहे सप्लाई हो, ये सारे के सारे फैक्टर ओवरऑल कंट्री को क्या करते हैं? इंपैक्ट करते हैं। इन्हीं फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल सुनो, और एक एग्जांपल सुनो। मान लो पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, सुनो ध्यान से, पेट्रोल का दाम क्या हो गया? महंगा। जैसे ही पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, तो हमारे देश में मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रक के थ्रू होता है या शिप के थ्रू होता है। पेट्रोल डीजल ये सब महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ओला उबर भी महंगा होगा, नॉर्मल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा होगा। और जो सामान जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, या इंडिया के अंदर जो फैक्ट्री से सामान मार्केट में आ रहा है, वो भी तो ट्रक के थ्रू आ रहा है, वो भी तो शिप के थ्रू आ रहा है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा,
तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा। कंपनियां पहले फैक्ट्री से सामान भिजवाती थी मार्केट में, तो 1000 का पेट्रोल लगता था। अब फैक्ट्री से सामान मार्केट में जाने के लिए 1500 का पेट्रोल लग रहा है, तो कंपनी के लिए 500 रुपया से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और ये एक दिन का बात है या हर दिन का बात है? हर दिन का बात है। तो जैसे ही ऑयल महंगा होगा, जैसे ही ऑयल महंगा होगा, देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा हिल जाएगा और ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी क्या हो जाएगा? महंगा। अब सुनो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हुआ, सप्लाई कम। हेलो, कॉस्ट तुम लोग पढ़ा ना सप्लाई चैप्टर, जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा होगा, सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। और सप्लाई जैसे ही कम हो जाएगा, डिमांड थोड़ी कम हुआ, डिमांड तो एज इट इज था। तो पहले डिमांड सप्लाई ऐसे था, पहले डिमांड सप्लाई क्या थे? बराबर थे। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन के वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। तो सप्लाई कम हो गई, क्या बड़ा लग रहा है? डिमांड। और ये सप्लाई है, इनके बीच में गैप आया, इस गैप के वजह से क्या बढ़ जाएगा? प्राइस। क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो जब डिमांड ज़्यादा है तो क्या बढ़ाएगा? प्राइस। अब ये प्राइस बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा? महंगाई। अब ये महंगाई सबको इम्पैक्ट करेगा नहीं इम्पैक्ट करेगा? ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ऑयल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ डीजल, क्या ये पूरे देश को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं इम्पैक्ट कर रहा है? इम्पैक्ट कर रहा है ना। इसी फैक्टर को अपने क्या बोलेंगे? इंडियन इकोनॉमी एनवायरमेंट। समझ रहे हो ना? तो इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट का डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ। डेफिनेशन देखो, इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट refers to the overall economic conditions and the factors that influence the इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बोल रहा है ऐसा फैक्टर जो पूरे देश को इफेक्ट कर रहा है। क्या इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इफेक्ट करता है या पूरे कंट्री को इफेक्ट करता है? अगर देश की जीडीपी बढ़ती है, इसका मतलब देश में ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ओवरऑल डिमांड बढ़ रहा है, तभी तो जीडीपी बढ़ी। जब देश की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देश की इनकम बढ़ रही है। जब इनकम बढ़ रही है ओवरऑल, तो लोगों की इनकम बढ़ रही है। जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग पहले ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी बढ़ता है, तो इट मीन्स उस देश के लोग पहले से अच्छा खाना खा रहे हैं, पहले से अच्छा उनकी रहन सहन हो गई है, पहले से अच्छा उनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। तो अकेला जीडीपी देश को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। तो ऐसा फैक्टर जो पूरे कंट्री को इंपैक्ट करता है, इसी को अपने क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी एनवायरमेंट। क्लियर हो रहा ना वर्ड? ओके। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है? दिस इंक्लूड, क्या कह सकता है? पहला, गवर्नमेंट की पॉलिसी। टैक्स किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। नोटबंदी किसकी पॉलिसी थी? गवर्नमेंट। तो नोटबंदी की वजह से तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अच्छा, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था ना कि जाली नोट जो टेररिस्ट वगैरह यूज करते थे, वो उसका ब्लैक मनी कम हुआ, ये सब भी कम हुआ। देखो, हर चीज़ का ना जरूरी नहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई चीज़ शॉर्ट टर्म में आपको परेशान कर रही है, इट डजंट मीन कि लॉन्ग टर्म में भी आपको परेशान करेगी। तो उसका कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी है, ठीक है ना। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। आज चैट जीपीटी एआई का ज़माना है। सच बोलना, इस एआई के वजह से लोगों की जॉब जा रही नहीं जॉब रही है। अभी टीसीएस ने कुछ किया था कुछ दिन पहले। अरे टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉय का ले ऑफ कर दिया। अच्छा, कंपनियां भगाती पता है क्या बोलती हैं? कंपनियां नहीं बोलती हम तुमको भगा रहे हैं। कंपनी तुमको ही नहीं बोलती हम तुमको भगा रहे हैं, बोलता अभी तुम्हारा काम नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा बुला लेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ले ऑफ। जैसे कोई बात करने आया, थोड़ा बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ, मन नहीं है बात करने का। जैसे कोई आपसे बात करने आया तो आपको पता मुंह पे बोलेंगे तो मुंह बन जाएगा। आप नहीं चाहते उसका मुंह बने, क्योंकि उसका मुंह ऐसे आपको पसंद नहीं है। मुंह बन जाएगा तो और आपको पसंद नहीं आएगा। तो आपने उसको बोला बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ, बट एट द एंड आपको बात करने का मन नहीं है। कंपनियां भी सेम करती है, ले ऑफ वर्ड यूज करती है, बोलती है अभी जाओ, जरूरत पड़ेगा तो बुला लेंगे। यू आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट अनपेड ऑर्गेनाइजेशन, अनपेड पार्ट। जब जरूरत पड़ेगा तुमको बुला लेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी तुमको, जब जरूरत पड़ेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुमको देंगे। ये होता है ले ऑफ का मतलब। टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला। टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला है, किसके वजह से? एआई के वजह से। एलोन मस्क की कंपनी क्या है? टेस्ला। भाई साहब वो तो लाखों में निकाले हैं, वो लाखों में निकाले, वो लाखों में निकाले। याद है ट्विटर खरीदा था, ट्विटर एलोन मस्क खरीदा था, मैक्सिमम लोगों को निकाल दिया ट्विटर से।
तो कहने का मतलब क्या है, आज सॉफ्टवेयर की वजह से डिमांड बहुत सारा घट भी रहा है और बहुत सारा डिमांड बढ़ भी रहा है। तो ये जो एआई है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं इम्पैक्ट कर रहा है? कर रहा है ना। पहले लोग एमबीए करते थे फाइनेंस में, अब लोग एमबीए कर रहे हैं फाइनेंस प्लस एआई में, मतलब एआई उसमें ऐड कर दिया कि भाई कल को अपना जॉब को भी तो सिक्योर करना है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी फायदा, मतलब आपको भी इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पढ़ाई करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि कॉमर्स वाले बच गए, कॉमर्स वाले भी नहीं बचे हैं, तो छोड़ दो, तो हैकिंग करेगा है। सुन ना, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो एआई है, एआई के वजह से क्या देश इंपैक्ट हो रहा है कि नहीं इम्पैक्ट हो रहा है? हो रहा है ना। तो अब गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कुछ ऐसे कानून बनाना पड़ेगा जिसके एआई का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। क्या पड़े? पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसा नहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अच्छा तुम बताओ एक चीज, कोई भी चीज में, कोई भी गवर्नमेंट का डिसीजन, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, देश का महंगाई, देश का अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी जो बोलते हैं नेचुरल क्लेमिटीज, ओवरऑल कंट्री को इम्पैक्ट करता है कि नहीं इम्पैक्ट करता है? तो अगर आपसे कोई सिंगल वर्ड में पूछे कि इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट क्या होता है, सिंपल बोलिएगा ऐसे फैक्टर जो पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें चाहे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, उसी फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज दैट इम्पैक्ट द वे ऑफ बिजनेस ऑपरेट एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या? एग्जांपल दो, क्या बोल? नेचुरल रिसोर्सेज दैट इम्पैक्ट द वे ऑफ बिजनेस ऑपरेट एंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। हाँ बोलो तो, इतना और बताओ। गोल्ड हो गया, और बताओ। फ्यूल्स हो गए, बहुत बढ़िया। पेट्रोलियम। तो देश के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस, ये भी क्या करते हैं? बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। पता है एक रेयर अर्थ मेटल होता है, नाम सुने हो? रेयर अर्थ मेटल नहीं सुने हो? सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो रेयर अर्थ मेटल होता है वो चाइना के पास में। तो ये जो चंद्रयान 3 वगैरह सक्सेसफुल हुआ ना, तो उसमें भी बहुत सारा रेयर अर्थ मेटल यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। तो वो भी इम्पैक्ट करता है। ये जितने भी फाइटर जेट बनते हैं, जितने भी एरोप्लेन वगैरह बनते हैं, जो इंजन बनते हैं, उन सब में भी रेयर अर्थ मेटल यूज होता है। हाँ हाँ। तो कहने मतलब क्या, अगर आपके कंट्री के पास, जैसे अभी दुबई है, दुबई के पास पेट्रोल है, तो क्या है वो पेट्रोल दुबई को जिंदा रखा है नहीं जिंदा रखा है? दुबई आज जो भी बोलता है ना, हबीबी आओ तो कभी दुबई बोलता है ना, ये जो बोलता है किसके वजह से बोलता है? अरे किसके वजह से बोलता है? पेट्रोल डीजल की वजह से बोलता है, कच्चा तेल की वजह से बोलता है। ना रहे तो, ना रहे तो उसको पता था ये लाइफ टाइम रहने वाला नहीं है, इसलिए दुबई का पूरा फोकस अब किसके ऊपर चला गया? टूरिज्म पे चला गया। उसको पता है लाइफ टाइम तो रहने वाला नहीं है, पर एक तो बिल्डिंग बना देंगे जो स्वर्ग तक जाती है तो उसको देखने तो आएगा ही सब लोग। अरे उसको देखने तो सब लोग आएगा ही आएगा। तो टूरिज्म में फोकस चला गया। लेकिन आज दुबई जो भी कुछ है वो किसके वजह से? जितने भी गल्फ कंट्री है, कुवैत हो गया, अरब हो गया, जितने भी अरेबियन कंट्री है, वो किसके वजह से? तेल के वजह से। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्स है वो भी तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, वो भी तो पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करते हैं। दुबई के पास इतना तेल है कि वो अपने अपने लोगों से टैक्स ही नहीं लेता। बहुत रेयर है, हाँ बहुत रेयर है, इनके पास इतना पैसा है। तो आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेस है, सुनो सुनो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्स है, ध्यान सुनना, कंट्री के पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं, कंट्री का जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, कंट्री में जो इन्फ्लेशन है, कंट्री में जो जीडीपी का ग्रोथ है, कंट्री में जो इंडस्ट्रीज है, कंट्री में जो लोगों का एजुकेशन का लेवल है, ये पूरी की पूरी कंट्री को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। इन्हीं सारे फैक्टर को अपने क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो। लाइव स्टूडेंट कुछ डाउट होगा तो पूछेगा भाई, कुछ भी डाउट होगा पूछेगा। इसके बाद ना ये लाइन पढ़ना तुम लोग, जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये लाइन पढ़ना, देखना कुछ यही लिखा है कि अलग लिखा है, देखना तो। इन सिंपल टर्म्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में क्या आएगा? गवर्नमेंट की पॉलिसी, इन्फ्लेशन, जीडीपी, यही सब, ठीक है। इन द कंट्री दैट अफेक्ट द इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कंट्री, जो पूरे कंट्री क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। वेदर दे आर द इंटरनल लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्सटर्नल लाइक ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आएगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वर्ल्ड में नहीं पड़ता, हमारे ऊपर पड़ता है।
कोरोना आया था कहाँ से? चाइना से। कहाँ से आया था? चाइना से। कहाँ कहाँ पहुंचा? बिहार तक पहुंच गया था। इंडिया मतलब यूपी सब जगह पहुंच गया था। कहाँ तो? चाइना से आया था। चाइना से लेकर कहाँ तक पहुंच गया देख लो उसको। तो कोई पहला आज बोलेगी, आज बताएंगे आपको। दिन भर बिहारी बिहारी करते रहते हैं। अच्छा बोलो ना, बोलो ना। जो ग्लोबल ट्रेड है, जो ग्लोबल ट्रेड है, मतलब अगर अच्छा तुम बताओगा सोना महंगा होता है, गोल्ड अगर महंगा होता है, तो ये जो गोल्ड महंगा हुआ सिर्फ इंडिया महंगा होगा या पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में महंगा होगा? पूरे वर्ल्ड में। ऑयल पता है, जो ऑयल की प्राइसेस होती है, जो गोल्ड की प्राइसेस होती है ना, दे आर द स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब इंटरनेशनल प्राइस होती है। अगर उधर महंगा होगा तो पूरे वर्ल्ड में महंगा हो जाएगा, इंडिया में भी महंगा हो जाएगा। तो ये सब होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो जो आपके इंटरनल फैक्टर हैं, जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो पूरे के पूरे कंट्री को क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। दैट फैक्टर्स इज नोन एज इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। अब कंपोनेंट क्या क्या है देखो। कंपोनेंट का मतलब क्या है? जो इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट है उसमें कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करते हैं, उस फैक्टर को अपने क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। जैसे पहला कंपोनेंट नाम क्या है? इकोनॉमी सिस्टम। पहला फैक्टर नाम क्या है? इकोनॉमी सिस्टम। अब तुमको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया में तुमको प्रॉपर्टी लेना है, इंडिया में तुमको प्रॉपर्टी लेना फॉर एग्जांपल, या कार लेना है, या प्रॉपर्टी लेना है या कार लेना है, तुम लोग किससे पूछने जाएगा? किससे पूछने जाएगा? गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से पूछने जाएगा क्या? घर वाले से? अच्छा, इतना इज्जत है घर वालों को? इतना इज्जत है तुम्हारे को? अच्छा। सुनो ना, अगर तुमको सुनो ना, तुमको अगर प्रॉपर्टी लेना है या कार लेना है, किससे पूछने जाओगे? किसी से नहीं। अपने बैंक से पूछोगे मेरे बैंक में पैसा है कि नहीं है। बस उसी से पूछोगे। अपना, हाँ, अपना बैंक बैलेंस सिर्फ चेक करोगे, और फिर जाकर अगर बैंक बैलेंस अलाउ करता है तो जाके कार ले लो या प्रॉपर्टी ले लो या दोनों ले लो, ठीक है। चाइना में सेम चीज करके देखो। चाइना में तुमको प्रॉपर्टी लेना नहीं लेने देंगे, गवर्नमेंट तुमको लेने ही नहीं देगी। गवर्नमेंट ने चाइना में जितनी प्रॉपर्टी होती है वो 70% की लीज पे होती है, 70 ईयर्स की लीज पे होती है। चाइना में किसी खुद का अपना घर नहीं है। चाइना में कोई कितना पैसा वाला हो, कोई कितना पैसा वाला हो, वो 70 साल के लीज पर रह रहा है। एक बार 70 साल अगर पूरा हो गया तो अब चाइना की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आपको उस जगह पर रहना या नहीं रहना। अगर वो बोलते नहीं भी हटो अब तुम कोई और रहेगा, तो तुमको जाना पड़ेगा। कहा जाओ? वो इसलिए पता है, इसलिए लोग वहां पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं ना। चाइना के लोग इसलिए तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि सब कुछ उनके गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे क्या है? सोशलिज्म है वहां पे। क्या है वहां पे? चाइना के लोग को अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया तुमको 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना है, मतलब करना है, क्योंकि वहां पे अगर तुम्हारा बिहेवियर खराब हुआ तो सब नोट डाउन हो रहा है। हमारे यहाँ पे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, अडानी वडानी लोग, प्राइम मिनिस्टर लोग चेयर चेयर छोड़ करके स्वागत करने पे जाते हैं। जाता है कि नहीं जाता है? चाइना अलीबाबा डॉट कॉम सुना है? अलीबाबा डॉट कॉम चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, अलीबाबा डॉट कॉम। जैकमा उसके फाउंडर हैं। जैकमा बहुत बड़ा पैसे वाले, मतलब जैसे अमेजोन बोल के है ना, वैसे मतलब अमेजन से भी बड़ी कंपनी बोल सकते हो अलीबाबा डॉट कॉम है, जो पूरे वर्ल्ड में डिलीवरी करती है गुड्स एंड सर्विसेज, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया में भी आता है उसका। उसके फाउंडर है जैकमा। वो एक दिन गलती से बोल दिए, पता नहीं लगता दारू रू पिए थे क्या बोले, या भांग खाए थे, एक दिन बोलते चाइना में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया। फिर बोलता ठीक, अब तुमको ठीक करते हैं। 6 महीना अंडरग्राउंड थे वो। 6 महीना जेल में कहाँ थे किसी को नहीं पता। 6 महीना वो कहाँ थे नहीं पता। अब हमारे यहाँ पे अगर अनिल मुकेश अंबानी कुछ बोलते हैं ना, तो मोदी जी बोलेंगे ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बोल सकते हैं। चाइना में अगर बोल के दिखाओ, चाइना में तो बोल के दिखाओ, नहीं दिखा सकते। जैकमा इतने बड़े आदमी है कि इतने, मतलब वो चाइना के, मतलब बोल सकते हैं टॉप 1 रईसों में से एक होंगे, टॉप 1, इतने पैसे वाले हैं। वहां पे उनको 6 महीना अंडरग्राउंड थे, कोई कुछ पता ही नहीं कर पाया थे कहाँ, जैकमा थे कहाँ। अब तुमको एग्जांपल, अगर चाइना में तुमको कार लेना है तो लॉटरी सिस्टम है। हाँ, जो जीतेगा वही कार लेगा, जो जीतेगा लॉटरी में जिसका नाम आया वही कार ले सकता है। फ्री में नहीं खरीद पाओगे।
तुम्हारे पास भी 10 लाख रुपया है, मेरे पास ही 10 लाख रुपया है, सबके पास 10 लाख रुपया। अब लॉटरी खेला जाएगा, समझा? अब लॉटरी में जो जीतेगा कौन सा? हाँ, बोलने को है सोशलिज्म। कहने का मतलब क्या है? अब सुनो, इस देश में, सुनो, चाइना से देश में किस चीज का प्रोडक्शन होगा? याद पढ़े ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पढ़े हो ना, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी। तो चाइना में किस चीज का प्रोडक्शन होगा, किसके लिए होगा, कैसे होगा, सब कुछ डिसीजन लेने वाला कौन है? गवर्नमेंट। तो आपका देश का कंडीशन क्या होगा, डिपेंड करता है आपके देश का इकोनॉमी सिस्टम कैसा है। हमारे यहाँ पे इकोनॉमी सिस्टम कैसा है? मिक्स्ड। कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेगी और कुछ डिसीजन प्राइवेट सेक्टर वाले लेंगे। ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होगा। एग्जांपल देता हूं तुमको, हमारे यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मैक्सिमम जितने भी एयरपोर्ट है वो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। जितने भी एयरपोर्ट है कौन डोमिनेट कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। ऐसे ही हमारे देश में जो रेलवे है वहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है? गवर्नमेंट। तो कुछ डिसीजन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। और कुछ डिसीजन कौन ले रहा है? प्राइवेट सेक्टर। इन दोनों के वजह से हमारे देश में ओवरऑल क्या हो रहा है? इंपैक्ट आ रहा है। जियो लॉन्च हुआ, जियो लॉन्च हुआ, किसका डिसीजन था? प्राइवेट सेक्टर का डिसीजन था। डिसीजन किसका था? प्राइवेट सेक्टर का। क्या हमारे देश में उसका इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए, बहुत सारे यूट्यूबर बन गए, बहुत सारे टिकटॉकर बन गए थे, बीच में बंद बैन हो गया बेचारा, है ना, सब सेलिब्रिटी बन गया, जिसका वीडियो वायरल सेलिब्रिटी। तो कहने मतलब क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी सिस्टम होती है, जो हमारी इकोनॉमी सिस्टम होती है वो भी इंपैक्ट करती है हमारे देश को, कि किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, किसके लिए होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोगों पे। तो ये दोनों मिल करके भी, तुम बताओ ना, ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर है या जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हमारे देश को अफेक्ट करेगी नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? करेगी ना। तो वन ऑफ द कंपोनेंट इज इकोनॉमिक सिस्टम। सेम बात यहां लिखा हो, देखो, द वे कंट्री ऑर्गेनाइज इट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, किसके लिए होगा, कैसे होगा, सब कुछ का डिसीजन कौन लेता है? इकोनॉमिक सिस्टम। अब कुछ डिसीजन लेगा गवर्नमेंट और कुछ डिसीजन लेगा प्राइवेट सेक्टर के लोग। ये भी डिसाइड करते हैं हमारे इसका ओवरऑल कंडीशन कैसा होगा। ठीक है, अब इसे जियो महंगा हो जाए, सुनो ना, जियो महंगा हो जाए, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जियो और महंगा हो जाए, जो प्राइसेस है डबल हो जाए, अब बीएसएनएल का हालत और खराब हो जाए, बीएसएनएल जितना खराब है और खराब हो जाए, तब बीएसएनएल का किडनी भी फेल हो जाए। अभी वो वेंटिलेटर पे है ना, बिजनेस, हाँ, तो वेंटिलेटर पे है, पता चला किडनी भी खराब हो गया। तो बीएसएनएल का हालत खराब हो जाए और एयरटेल, जियो, वीआई ये सब मिलकर के दाम बढ़ा दे, इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं? इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा ना। आपका जो 1000 रुपया में घर का बिल आता था, वो 1000 रुपया आप घर का रिचार्ज करो। घर पे एक आदमी नहीं है, छोटा बच्चा पैदा मोबाइल लेकर पैदा हुआ है, उसको भी वाईफाई चाहिए, उसको भी तो वाईफाई चाहिए। तो पूरा इंपैक्ट मारेगा, पूरा कंट्री में इंपैक्ट आएगा। तो एक प्राइवेट सेक्टर का डिसीजन पूरे कंट्री को इंपैक्ट कर रहा नहीं कर रहा है? फिर वही बैक टू बेसिक, हम तो फोन ही नहीं चलेंगे, बिना फोन का जीवन, जो कि अब पॉसिबल ही नहीं है। अब तो 2 घंटा तक अगर व्हाट्सएप नहीं चेक करे, लगा किडनी फेल है, हार्ट काम करना बंद कर गया, ऐसा फील होने लगता है। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी। अच्छा बताओ, मेरा ओवरऑल एग्जांपल समझ में आ रहा है तुमको? क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम हमारे देश को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना, क्योंकि कुछ डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है और कुछ डिसीजन कौन ले रहा है? प्राइवेट सेक्टर के लोग। अब प्राइवेट सेक्टर लोग अगर हरामीपंती कर दिए और गवर्नमेंट बैलेंस नहीं कर पाई, अगर गवर्नमेंट बैलेंस नहीं कर पाई और प्राइवेट सेक्टर लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया, तो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो वन फैक्टर इज इकोनॉमिक सिस्टम, कि आपके यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। चाइना जितना आगे बढ़ा है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का बिलीव करो, गवर्नमेंट का वहाँ पे एक एग्जांपल तुमको दे रहा हूँ। चाइना में ना जितने भी हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं रोड के ऊपर में, वो ऐसे जाते थे, ऐसे हो गए, लगा किसी और की तरफ जा रहे हैं, किसी को देख के मुड़ गया है। चाइना में पता है, पेड़ है अगर ऐसे है ना तो उसको ऐसे ही रखना है। पूरे चाइना में इतने रोड पे पेड़ है ना, सब स्टेट है, गवर्नमेंट उनको स्टेट करने के लिए भी बांध के रखी है। पड़ोसी पता जब बताते तेरे को कहाँ जाएगा तू, किसी को मिलने नहीं देंगे दूसरे से, आया बात सामने ऐसा हालत है वहां पे। मतलब बिलीव कर, वहां की गवर्नमेंट एक एक चीज में फोकस करती है, एक एक चीज फोकस करती है। पेड़ सीधा तो सीधा ही रहेगा भैया,
रोड क्लीन तो क्लीन, कोई खराब कर दिखाए पुड़िया थूके, सब बिमल निकल जाएगा उसका। ऐसा हालत वहां पे है। आज एक देश इतना, आज ये देश इतना तरक्की क्यों कर, रीजन क्या है, वहाँ की पॉलिसी बहुत टफ है, बहुत टफ पॉलिसी, वहाँ के लोगों को मानना ही पड़ेगा, वहाँ के लोगों को मानना ही पड़ेगा। वहाँ के लोग ना जब खटना स्टार्ट करते हैं ना तो वो टाइम नहीं देखते इतना, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में रहना है तो इस देश के बारे में सोचना है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट गया भाड़ में, इस देश के बारे में सोचो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनती लोग हैं वहाँ के। वहाँ पे भाई बिलीव करो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना खतरनाक है। एक एक वहाँ पे एग्जाम होता है, तुम बताओ गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है क्या आपको इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है ना, करता है ना इम्पैक्ट। चाइना का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। एक होता है कंपैरिजन, बोलते कंपैरिजन है नहीं। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत खतरनाक लेवल का है। अब वहाँ पे एक एग्जाम होता है, एजुकेशन चाइना में एग्जाम होता है। हाँ ना ना, ऐसा कुछ बहुत खतरनाक नाम है, बहुत खतरनाक नाम। गाओ 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 डाओ, ना ना गाओ गाओ बोल के एग्जाम होता है। हाँ ऐसे ही है, गाओ ऐसे कुछ है, गाओ गाओ ऐसे कुछ एग्जाम है। अरे बताते रहो वो इतना जैसे हमारे यहाँ पे यूपीएससी बहुत टफ है ना, उससे भी, अरे उससे भी बहुत टफ है। ऐसे गाँव गाँव ऐसे कुछ एग्जाम है वहाँ पे। वो जब एग्जाम होता है ना, सुनो ना, जब वो एग्जाम होता है तो उसके 10 किलोमीटर के आसपास पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और जहाँ पे एग्जाम हो रहा है ना वहाँ पे एम्बुलेंस लगी रहती है कि बच्चा कहीं अगर एग्जाम देते थे, अरे मजाक करे, अरे लिटरली कहीं बच्चा का दिमाग ना फट जाए, इतना कठिन कठिन सम्स आता है। तो जहाँ पे एग्जाम हो रहा है ना वहाँ पे डॉक्टर की टीम है, वहाँ पे नर्सेस है, एम्बुलेंस है, ट्रैफिक को रोक दिया गया, क्योंकि इतना टफ लेवल का एग्जाम है। और उस एग्जाम में कोई एज लिमिट नहीं है, 60 साल का बुढ़ा ही बैठ के एग्जाम दे रहा है। और तब वो जो एग्जाम क्रैक करेगा तब जाकर टॉप यूनिवर्सिटी में उसका एग्जाम होगा, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होगा। हाँ गाँव का, हाँ ऐसे कुछ है, गाँव का। हाँ ये खतरनाक एग्जाम है, हाँ बड़ा खतरनाक एग्जाम है। अब सोचो वो बच्चा, लेकिन जो वो एक बच्चा निकलता है वो चाइना का भविष्य बदल देगा, मेरा बात समझो। वो जो एक, अरे दीदी लोग सुनो ना, वो जो बच्चा निकलेगा ना वो पूरा चाइना का भविष्य बदल देने वाला है। इतना खतरनाक सोच वहां पे। तो कहने का मतलब क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमी सिस्टम बहुत खतरनाक डिसाइड करता है आपके देश का हालत क्या होगा। देखो आज पहला क्लास है, मेरे को सिलेबस नहीं पूरा करना, मेरे को इस चैप्टर में तुमको इंटरेस्ट दिलाना, मतलब इस ओवरऑल जो सब्जेक्ट है, ठीक है। हो सकता है मैं अब कभी गाँव गाँव का नाम ना लूँ, हो सकता लास्ट अच्छा 10 लाख में से एक बच्चा पास होता है। हाँ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तुम लोग बीकॉम में पास नहीं हो पा रहे, सोच क्या हालत है तुम लोग का। तो कहने का, अरे सुनो ना, अरे सुनो मेरा बात, अरे बाद में हंसना तुम लोग, सुन ना। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पूरे देश को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। अब वही मैं तुमको बताना चाहता हूं कि जिस देश में जिसका कंट्रोल है, चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल है चाहे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल है, ये हमारे देश की स्थिति को डिसाइड करते हैं। कैसा हमारे देश में ओवरऑल प्रोडक्शन होगा, किसके लिए होगा, ओवरऑल इनकम क्या होगी। याद रखना एक चीज, देश चलता है कानून से, पर कानून बनाने वाला कौन है, गवर्नमेंट। और देश के बड़े बड़े पैसे वाले, कानून उनके हिसाब से बनता है और देश उसी हिसाब से चलता है। ये सब मिलकर के हमारे कंट्री क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट। अब देखो इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट, द कंडीशन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्जांपल देखो, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, अरे मोदी जी निकाला था ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएट अ जॉब। अब सुनो, टेस्ला इंडिया में आ रही थी, टेस्ला इंडिया में आ रही थी, तो उसके सामने सबसे बड़ा चुनौती ये था कि हमारे देश के गवर्नमेंट ने बोला देखो भैया तुम आ रहे हो, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन तुमको इंडिया में आकर क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। इंडिया में आकर तुम प्लांट बनाओ। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तुम कहीं और कर लो, पर इंडिया में आके प्लांट लगाकर असेंबलिंग करो। अरे तुम पार्ट्स मंगाओ ना बाहर से, लेकिन यहाँ पे क्या करो, असेंबल करो। असेंबल का मतलब क्या हो गया कि जब पार्ट आएगा वो सारा पार्ट यहाँ पे क्या होगा, बन करके फिर कार तैयार होगी। तो वहाँ पे तुम बताओ, जब वो प्लांट लगाएगा तो गवर्नमेंट से जमीन लेगा या तो लोगों से जमीन लेगा, तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। जो लोग उस प्लांट में काम करेंगे, जो उस कंपनी में काम करेंगे, जो फैक्ट्री में काम करेंगे, शोरूम में काम करेंगे, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और टेस्ला आएगा तो टैक्स भी देके जाएगा, तो देश का भला होगा नहीं भला होगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो भी इम्पैक्ट करता है ओवरऑल।
अब जैसे मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट आया उसके वजह से इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो गया। लेकिन क्योंकि क्या होता था, पहले हर एक सामान देश के बाहर बनता था, तो हमारे देश के लोगों को प्रॉब्लम होती थी। हमारे देश के लोगों को क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, भाई सामान बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। अब देश के अंदर असेंबल हो रहा है, तो प्राउडली हम लोग बोलते हैं भाई मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है या मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। तो जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ये भी हमारे देश को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि कंडीशन एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अगर आपका जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है। जैसे अब इस देश में अगर आपको सामान बेचना है तो आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, आपको कंपनी खोलना पड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छा साइन है, ये हमारे इंडस्ट्री को क्या करता है, प्रमोट करता है। अब देखो ना, टेस्ला बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, बोला कोई बात नहीं है, 35 लाख का कार 70 लाख में बिक रही है, डबल कर दिया। 35 लाख का कार कितने में बिक रहा है, 70 लाख में। 6 महीने में टेस्ला ने 1000 कार बेचा, महिंद्रा 10 सेकेंड में 1000 कार बेच दिया। तो किसका बेनिफिट हुआ, महिंद्रा बेनिफिट हुआ। तो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव है। आज तुमको गवर्नमेंट को पता है टेस्ला आया, अगर टेस्ला आया तो टाटा महिंद्रा को कच्चा चबा जाएगा। BYD बोल नाम सुना, BYD चाइना कंपनी है, BYD वो टेस्ला का बाप है। हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी उससे भी खतरनाक है, टेस्ला से भी खतरनाक BYD कार है। अब उस अरे भाई बिलीव करो, अगर BYD इंडिया में सक्सेसफुल भी है, ऐसा बात नहीं है, और अगर ये ग्रो कर गया ना तो महिंद्रा टाटा नहीं टिकने वाले हैं। अब जैसे Xiaomi आया, MI आया, ओप्पो आया, वन प्लस आया, तो माइक्रोमैक्स को खा गया, नो माइक्रोमैक्स खा गया, क्या क्या कंपनी, इंटेक्स को खा गया, लावा का खा गया, ये सब चाकू लावा, ये सब समझ रहा है, ये सब चले गए। अरे हाँ, ये सब चले गए, सब चले गए। रीजन क्या है, चाइनीज कंपनी डोमिनेट कर गई, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, इंडियन टेक्नोलॉजी टिक ही नहीं रही है। तो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी का सहारा लेना पड़ेगा। आपने इन फ्यूचर पढ़ोगे, कस्टम एक चैप्टर बोल के आता है। अगर बीकॉम में फिलहाल अभी तो पता नहीं पढ़ा कि पुराना सिलेबस में था कस्टम, मेरे को 10 साल लगता है, 10 साल बोल रहे हैं 10 क्लास लगता है कस्टम पढ़ाने में, 10 क्लास लगता है कस्टम पढ़ाने में, और पूरा डायग्राम बना के समझाना पड़ता है। अरे मैं बता रहा हूँ, कस्टम चैप्टर पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे हमारे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। तो सेकंड फैक्टर क्या था हमारा, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो क्या क्वेश्चन क्या है, कंडीशंस एंड फैक्टर्स। कंडीशन क्या है हमारे देश में कि अगर इस देश में सामान वामान बेचना है तो इस देश में क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कंडीशन एंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, क्या इससे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, नहीं ग्रो करेगी? और जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो क्या बढ़ेगा, देश में एम्प्लॉयमेंट, देश में क्या बढ़ेगा, GDP, ओवरऑल देश का भला होगा। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है ये भी वन ऑफ द फैक्टर है जिससे हमारे देश का क्या हो रहा, भला हो रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट का देख लो एग्जांपल। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बैंक्स वगैरह हैं, अगर ये अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपको पता है एक वर्ड बोल रहा हूँ, जिस देश का स्टॉक मार्केट डूबा, समझो देश डूबा। जिस देश का स्टॉक मार्केट डूबा वो समझो देश डूबा। क्योंकि इस देश में ना हर घर से कोई ना कोई बंदा स्टॉक मार्केट में 100-200 हजार रुपया लगा के रखा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट में पूरे देश की कमाई है। स्टॉक मार्केट पूरे देश की क्या है, कमाई है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो कंट्री डूब जाएगा। तो इस देश में ना, अब उससे ज़्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे तुमको समझ में नहीं आएगा। अब उसके ऊपर कुछ बोलूंगा तो बस ये बोलना चाहता हूं, देश में जो NSE BSE या कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, हाँ वही जो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, तो ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है, देश की जो RBI की पॉलिसी है, तुम बताओ ना, इस देश में अगर लोन सस्ता होगा तो लोग बिजनेस चालू, लोन लेके लोग बिजनेस चालू करेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, तो देश में लोगों को भला होगा नहीं भला होगा? तो गवर्नमेंट की जो RBI की पॉलिसी है, जो बैंक की पॉलिसी है, जो स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी है, अगर ये सब फेवरेबल है, ये सब अच्छे हैं, तो हमारे देश में अच्छा होगा, हमारा देश ओवरऑल क्या होगा, फेवरेबल इंपैक्ट होगा। और ये सब बुरे हो गए तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्री को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर नाम बताओ। पहला फैक्टर इकोनॉमिक सिस्टम, पहला फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा फैक्टर नाम क्या है, अरे बोलो ये इकोनॉमिक पॉलिसी। पहला था इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरा क्या था, इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी।
तीसरा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। चौथा क्या हो गया, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट। अब इसी में तुम लोग ऐड कर देना, इन्फ्लेशन ऐड कर देना, अनएम्प्लॉयमेंट ऐड कर देना, जीडीपी ऐड कर देना। ये सारे कंपोनेंट है जो ओवरऑल कंट्री को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना, फिर मंडे मिलते हैं अपने लोग, ठीक है।